सीनियर एंकर पर्सन पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट सलमान हैदर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आज मेरे फेवरेट एंकर पर्सन मेरे साथ हैं और जिनसे मैंने सीखा है, जिन्होंने मुझे एंकरिंग सिखाई है, तो ये मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि वो आज मुझे ज्वाइन करें। सबसे पहले कि हम सियासत की बात करें, रमज़ान मुबारक आपको, आप खैरियत से हैं? रमज़ान ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम नीलम। सबसे पहले थैंक यू टू हैविंग इन योर शो। ट्रस्ट मी, इतना मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके और अल्लाह आपको मजीद इज्जतें और तरक्कियां दे। और आपने मुझसे सीख लिया, बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जैसे सीखने वालों को अल्लाह सलामत रखे। और यस, रमजान इज गोइंग गुड और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। सलमान भाई, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। सहाफत के लिए भी ठीक वैसे है। तो मुश्किल वक्त जा रहा है, लेकिन सियासत के ऊपर जो इस वक्त जा रहा है, लोग ये कहते हैं जिनसे भी बात होती है पाकिस्तान में कि सख्तियां हमेशा होती हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं, सेंसरशिप भी होती है, लेकिन इससे पहले ऐसा माहौल नहीं देखा। तो क्या आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जिस तरह से हुकूमतें बन रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया की बंदिश है, माजी में आपने पहले इससे कभी नहीं देखा ये? अच्छा नीलम, माजी में ये सब कभी ना कभी थोड़ा बहुत किसी न किसी शक्ल में हुआ है। इतना डंके की चोट पर, इतना खुलेआम, इतना सीना ठोक के कभी भी नहीं हुआ। और ये बात ऐसे नहीं है, अब मैं और आप ये नहीं कह सकते कि देखें ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। वो कह रहे ऐसा है तो फिर ऐसा ही हो सकता है। पहली बात तो ये, तो अब वो चीजें वो हाइड नहीं है, बड़े खुल कर है। और दुख और तकलीफ का आलम इस वक्त ये है, अभी इमरान खान साहब का आज जेल के अंदर साहब से गुफ्तगू, बुशरा बीबी की गुफ्तगू, हम उससे उस पर को भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना, आज सुबह बल्कि पिछले 24 घंटों में 2 दहशतगर्दी के वाकयात हुए। एक तो बेस थी गवादर की, उस पर हमला हुआ। दूसरा, आज दुश्मन ने बड़े तगड़े तरीके से बड़ा कामयाब वार किया पाकिस्तान के ऊपर। आज हमारे जो चाइनीज इंजीनियर्स थे, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और वहां 6 अफराद जिंदगी खो गए। तो ये उस वक्त होता है जब कौमें आपस में लड़ रही हो ना। ठीक है, जब जब कौम आपस में लड़ रही हो ना, तो फिर दुश्मन इसी तरह ही करता है। और हकीकत है, मुझे आपके से बात करते हुए हमेशा मुझे इसलिए भी खुशी है कि आप खुद भी बहुत दलेर एंकर है ना। मैंने आपसे भी बहुत कुछ लर्न किया, तो इसलिए मुझे समझने में, आपके व्यूअर्स को मुझे समझने में भी इतनी मुश्किल नहीं होगी। हमेशा कहते हैं ना, कामयाब फौज तब कामयाब होती है जब अवाम पीछे खड़ी होती है। इसमें कोई शक नहीं है, अवाम लड़ती है, फौजें नहीं लड़ती, अवाम लड़ती है उनके पीछे। इसी तरह जब अवाम ही आपस में लड़ेगी तो फौजें कहां कामयाब होंगी? आप मुझे बताएं, आप अंडरस्टैंडिंग की हाइट चेक करें। पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले हुए, हमने जवाबी हमले किए, अपने मुजरिमों को चुन के अफगानिस्तान की सरजमीन में हिट किया जी। उसके बाद एक अदद वीडियो जनरेट हो जाती है जी, टीटीपी के एक खास ग्रुप की, पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से। टाइमलाइन चेक करें, वो टाइमलाइन होती है, इधर से हमारे पर हमला, फोर्सेस के ऊपर हमला, इधर होता है सीधा पाकिस्तान के दुश्मन है ना, बीएलए और बीआरए एक्टिव हो गए। हालांकि दोनों का कॉज मुख्तलिफ है। एक पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी रिक्वायर्ड करते हैं, एक का बिल्कुल कॉज ही दूसरा है। लेकिन इतना अंदाजा हो गया कि इन दोनों का हैंडलर एक है। इनका हैंडलर एक है जो इनकी टाइमिंग, इनके स्विच बोर्ड को ऑन और ऑफ करता है। जैसे कि अभी सरफराज बुगटी साहब ने थोड़ी देर पहले वजीर आल बलूचिस्तान साहब ने कहा कि जो पहाड़ों से उतरने वाले उतर जाए, हम उनको आम माफी का ऐलान कर दें। बहुत बड़ा ऐलान है ये। अब ये ऐलान सिर्फ काफी नहीं है ना जी, इसके साथ बहुत कुछ चीजें लगती हैं। तो असल चैलेंजेस पाकिस्तान के ये थे कि हमारी सरहदों के तरफ से हम पे कौन कौन से हमले हो रहे हैं। हमने अपनी ताकत को, एनर्जी को लड़ाई झगड़े के अंदर, इंतशार के अंदर, निफाक के अंदर इतना फंसा दिया कि अगर हम 1 बाय 1 लेके भी चले ना, तो आज बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। और हमें किसी और तरीके से देखना चाहिए इन चीजों को। आप सरहदों की लेकिन बात कर रहे हैं ना, अफसोस, आप ये देखें कि कराची में जब से ये साल अभी शुरू हुआ है, अभी मार्च में 55 लोगों की जानें जा चुकी हैं।
कोयटा में पहले स्ट्रीट क्राइम नहीं होता था, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम होना शुरू हो गया है। लाहौर की बात की जाए, सैकड़ों अभी मतलब इसका डाटा सामने आया जो कि मुझे हैरान कुन लग रहा था कि लाहौर ऐसे जैसे कि मैं कराची के फिगर पढ़ रही हूँ स्ट्रीट क्राइम के, कि अब सरहदों पे एक अलहदा जंग लगी हुई है, सियासत के मैदानों में सारी तवानाइयाँ सबकी जा रही हैं जितने पाकिस्तान के पड़े हैं, और यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए घर से निकलना अजीरन हो गया। कोई मोबाइल लेके जा रहा है बच्चा, कोई नौजवान जा रहा है उसका मोबाइल छीन के, ना सिर्फ मोबाइल छीना जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। ये जो लॉलेसनेस है, ये जो माहौल है, ये पहले था। मायूसी है, आपको भी पता है, आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, हर कोई फ़ोन करके पूछता है कि बाहर कैसे जाना है। अब पिछले 2-3 साल में रिकॉर्ड नौजवान बाहर आया है, और ये वाकई ब्रेन ड्रेन है कि जो स्किल्ड लोग थे जो कि वहाँ पाकिस्तान में भी सक्सेसफुल थे, वो बाहर आ रहे हैं। पहले वो आते थे कि चलें किसी की फैमिली बाहर है। तो ये मायूसी जो इस वक्त बढ़ रही है, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? जी थैंक यू। बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इस पे कमेंट जरूर करता हूं। नीलम, पानी का बहाव ना हमेशा ऊपर से आता है, ये जहन में रखिएगा। पानी कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता। इसी तरह जो रेट है ना, वो हमेशा ऊपर से शुरू होती है। जब आपके ऐवाने बाला के अंदर ही इतनी अनसर्टेनिटी हो, जो लोग बैठे हों उनसे मुतल्लिक गालिब गुमान हो कि वो गैर कानूनी नाजायज तरीके से बैठे हैं, बिठाए गए हैं, जबरदस्ती लाए गए हैं, ये मेरी नहीं है, आपकी भी सोच है, ये बेशतर पाकिस्तानियों की सोच है। ठीक है, जब ये बैठे हों, अब जब उनको फिक्र ये हो पाकिस्तान से हटकर कि अपनी कुर्सी को कैसे मजबूत करना है, सिर्फ उन लोगों के बयान सुन लेना तो आपको सब समझ आ जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब का बयान, आप जावेद लतीफ साहब का बयान, आप ख्वाजा साद रफीक का बयान, अब इन सब चीजों को जब ये इन्हीं के अपने लोग कह रहे हैं, मेरी और आपकी बात तो है नहीं। अब जब उधर से आई, आपको पता चल गया कि भाई मुझे इधर बैठ के, मुझे गरीब आदमी को बैठ के ये पता है, ओ भाई उधर तो कोई चक्कर ही कुछ नहीं, हमारी किसी को कोई फिक्र नहीं है, रमजान बाजार में कोई देखने वाला नहीं, महंगाई को कोई देखने वाला नहीं। ये मोबाइल स्नैचिंग क्यों होती है? ये महंगाई की वजह से होती है। पहली बात तो ये, जब जवान 6 फीट की लाश घर पर आता ना, लड़का घर पे, तो मां कहती आज फिर तू ऐसे आ गया, तो फिर वो क्या करता? और मैं ये तो नहीं कह रहा कि बेरोजगारी की वजह से ये सब शुरू हो जाए, एक रिट भी तो है। पुलिस ने शीशा उतारा था सिर्फ एक एमपीए का, काले शीशे पे उसको रोक लिया था, उससे माफी मंगवाई कैमरे के सामने उस एमपीए ने, जिससे अभी थोड़ी देर पहले उस पुलिस वाले से बहुत अच्छा जैसे दिया मरियम नवाज साहबा ने, उस पुलिस वाले को बुलाया, उससे उन्होंने माफी मांगी कि मेरे एमपीए ने ये किया था, आपने अपना काम नहीं छोड़ना। लेकिन ये जैसा बेटर करता है, मगर इसकी कंटिन्यू पॉलिसी रिक्वायर्ड है। हम हर जगह, आप ये मोबाइल स्नैचिंग, ये वो देखें, मेरा भी एक काफी जिंदगी इंग्लैंड में गुजरी है, ये सब चीजें उधर भी होती हैं, ये सब कुछ होता है, मगर वहां आपको वहां छीनने वाला डर तो रहा है कम से कम, वो डरता तो है ना। वो जो आप एक्नी के एरिया में या कुछ सेंट्रल लंदन के एरिया में किसी जगह पे जाके, जो आपको ये तो पता है ना, इधर आप लोगों को वो जो देखेगा, वो पुलिस वाला आएगा, वो उसको रिकवर तो करके देगा, और जो वो वही घबराता वही आएगा, बंदा जो आएगा वो भी घबराता हुआ आएगा। इस तरह थोड़ी है जिंदगी अर्जा हो जाए। वो इस वजह से कि पुलिस अपना काम ही नहीं कर रही, पुलिस को काम करने नहीं दे, किसी इदारे को अपना काम ही नहीं करने दिया जा रहा। मुझे तो सिर्फ यही वजह लगती है कि पानी का बहाव ऊपर से आना है, ऊपर से ही मामला सही नहीं है, ऊपर से ही मामला, सजा और जजा का अमल इतना ही ज्यादा ड्रैग कर दिया गया है। अगर इस एमपीए को अभी उसको डीसीट कर देना, सिर्फ मेरी नजर में इस एमपीए को डीसीट कर दें, जिसने पुलिस वाले ने जिसको रोका और उसकी गाड़ी के जो टिंटन ग्लासेस थे उसके ऊपर उसको रोका, उसने उससे माफी मंगाई, उसको डीसीट कर दे, शोकाज नहीं डीसीट कर दे, 3 दिनों के अंदर फैसला रखे। 3 दिन बाद तो आज मरियम बीबी ने माफी मांगी है, उसको डीसीट कर दे। मैं आपसे समझता हूं बिल्कुल नाक की सीट की तरह चलेंगे सारे एमपीएस। इनका नाम कानून साजी करना है, कानून तोड़ना नहीं होगा। तो जारी बात है, जब एनर्जी किसी और चीज पे लगी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं। सही। अच्छा, पुलिस की आपने बात की, पुलिस की एनर्जी भी मैं देख रही थी कि लगी हुई है। वो पैलेस्टाइन के ऊपर मार्च हो रहा था इज़हार यकजहती के लिए, उसको रोकने में लगी है कि दफ़ा 144 लगी हुई है। मुझे ये नहीं समझ आती कि दफ़ा 144 क्यों लगी हुई है।
ठीक है, इलेक्शन से पहले कोई माहौल बना होगा, इलेक्शन हो चुका है, पुरअमन अंदाज में फ़ोन सब कुछ बंद करके, टेलीकम्युनिकेशन बंद करके करवा लिया है। अब क्या इसी तरह से पाकिस्तान को रखना है कि ट्विटर बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, कोई प्रोटेस्टिंग कर सकता? अगर पाकिस्तान जैसे, जिसको अभी तक तो किताबों में और हर जगह जमहूरी मुल्क ही लिखा जाता है ना, तो जमहूरी मुल्क में अगर एहतजाज ही नहीं करना और फ़लस्तीन के लिए नहीं एहतजाज करना, जिसके साथ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं, और इस वक्त नहीं करना जिस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके आगे आपने बंद माना हुआ है दफ़ा 144 लगा के, तो फिर कब करना है? इस हवाले से मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई कि अब पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें भी सोच रही हैं, पाकिस्तान की अवाम इस इशू को कैसे देख रही है? अच्छा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जब पुलिस ने एहतजाज को रोका, फिर मुश्ताक साहब ने उस एहतजाज के हवाले से किया और फिर अब दोबारा भी जुम्मे के रोज वो करने के लिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है, मेरे पास खबर भी है लेकिन मैं अपना ख्याल ही जाहिर करूंगा, खबर मेरे पास इतनी कंफर्म नहीं है, कि उसमें ना फलस्तीन के साथ कुछ पीटीआई के झंडे भी थे। और आपको पता है पीटीआई के झंडे छेड़ है इस टाइम। मैं मान ही नहीं सकता, चाहे आप कहें चाहे कोई भी कहे, कि पाकिस्तान में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करना बुरी बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो, अभी इतना भी बुरा वक्त नहीं आया। बुरा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। मेरा ख्याल है पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी होगी कि वो छेड़ बहुत बड़ी है। इतनी सफोकेशन है नीलम, इस वक्त मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे भी एंकर को हमेशा भी सोच के बोलना चाहिए, मुझे बाकी 3-3 बार सोच के बात करनी पड़ रही है आपसे। ये है ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा है कि इस वक्त ये चल रहा है। आप देखिए, हमारी 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 बुनियादी राइट्स हैं वो सल्व कर लिए गए हैं। आप मुझे बताएं, मुझे ट्विटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। हमारा वजीर दाखिला कहता है देखिए जी, अमेरिका में टिकटॉक भी तो बंद कर दिया। अमेरिका को डर था कि हमारे कौमी राज टिकटॉक लेके जा रहा है चीन की सॉफ्टवेयर पे, चीन के इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। उन्होंने इज़हार राय पे तो पाबंदी नहीं लगाई थी। हम किसकी मिसाल किसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? 4 दिन तक तो आए बाएं शायद हमारा वजीर इतलात ही करता रहा है कि पता नहीं, अच्छा मेरा टिकटॉक चल रहा है, मेरा एक्स चल रहा है, मैं शायद वीपीएन लगाता हूं। हाँ भी ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है? सीधा बंद कर दो, जैसे 4 साल यूट्यूब को पहले बंद करके रखा, इसको भी बंद करके फारिग कर दें। मगर मजे की बात डिक्लेयर नहीं करते, बता नहीं रहे। ये मैं आपको बता दूं, इस पे ये लोग बकायदा पूरी कानून साजी करने जा रहे हैं। ये शायद कोई फायरवॉल बनाने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। करो भाई, मगर इस तरह परेशान तो ना करो। और ऊपर से इंप्रेशन आपके ऊपर ये जा रहा है, मुझे नहीं पता ये फैसला साजों के पास ये इंप्रेशन कौन भेज रहा है कि सर सब सही है। इनके मशीरों को उल्टा टांगना चाहिए, इनके मशीरों की छितरौल करनी चाहिए टिका के, जो इनको कहते हैं सर सब अच्छा चल रहा है। नहीं चल रहा सब अच्छा, नहीं चल रहा। ये ताकत का इस्तेमाल हिस्ट्री ले लें आप। वीपीएन की बात कर रहे हैं ना, अमेरिका से मुवाजना करें कि हमारे जा रहे हैं वहां से डाटा हमारा जा रहा है, वीपीएन से कितना ये अनसेफ तरीका है। मतलब आधे पाकिस्तान का डाटा आपने रिस्क पे लगा दिया है कि वो चोरी हो जाए, क्योंकि अगर वो वीपीएन इस्तेमाल करेंगे तो वो अनसेफ तरीका है। तो ये मतलब हुकूमतें अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं। ये इन्होंने तो उनके लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ी है कि आप अपना डाटा रिस्क पे लगाएं। पूरा फ़ोन आपका रिस्क पे है, हर चीज़ आपकी रिस्क पे है। करें आप ट्विटर यूज़, करें आप एक्स यूज़ वीपीएन लगा के। सर इधर हुकूमत को इस वक्त फोकस है कि किस तरह आज चीमा के बच्चों की फीसें माफ करानी है। किसी तरह एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल जो गोरा है, उसके प्रिंसिपल्स अच्छे हैं सर, मुझे भी पता और आपको भी बहुत अच्छे से पता, हमने गोरों के साथ काम किया हुआ है। अपनी जाती जिंदगी में उनके प्रिंसिपल जो मर्जी हो, प्रोफेशनल वो कमाल होते हैं, ठीक है। इसलिए हम हमेशा इंग्लैंड जैसा बनना चाहते हैं प्रिंसिपल्स के हवाले से, अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं, यूरोप जैसा हम चाहते हैं कि कानून हो उसके ऊपर। हालांकि ये सब हमें मजहब इस्लाम ने सिखाई हुई है चीजें। तो उस शख्स की अब करेक्टर असोसिएशन शुरू हो गई है, उसकी 40 लाख की तनख्वाह का अब बोल शुरू हो गया है। भाई ये क्या कर रहे हो यार? अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं चीमा साहब नहीं, खैर है, आप गवर्नर साहब आपका शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों की फीस वापस ना करवाएं, लेकिन हाँ बगैर पढ़े बच्चों की फीसों का जो असूल है ना, उसको जरा बना के रखेंगे, वो असूल नहीं होना चाहिए। इस टाइम तो ये चल रहा है। आज पहुंच गए बच्चे, आज कनेड कॉलेज के बाहर बच्चे भी पहुंच गए, सॉरी कनेड कॉलेज कह रहा हूँ, गवर्नर हाउस के बाहर बच्चे भी पहुंच गए, उनके वालिदैन भी पहुंच गए उस प्रिंसिपल के हक में। कर लो जो करानी है इज्जत आपने, कि प्रिंसिपल हमें वापस लेके आओ। ये आज से 20 साल पहले भी हुआ था लाहौर के कनेड कॉलेज के बाहर, ये अब दोबारा हो गया। हमारी एनर्जी गलत जगहों पे वेस्ट है, बिल्कुल गलत जगहों पे वेस्ट है।
ये हमारी प्रॉब्लम है बेसिकली। सही। हमें तो जंगी बुनियादों पर काम करना है इस टाइम, बहुत परेशान है। आप ये चीज है। बताएं, आपके लिए सहावत करना, क्योंकि आपकी एक बात मैं जानती हूँ कि आप बहुत बात कर भी देते हैं लेकिन इतने क्रिएटिव अंदाज से करते हैं ना कि चुभने वालों को शायद समझ आ जाती है कि हमें की गई है लेकिन उन्हें चुभती नहीं है। लेकिन बाकी सहाफ़ियों के लिए हर किसी में ये करिश्मा या हर किसी में ये आर्ट नहीं होता बात को क्रिएटिव अंदाज में करने का। उनके लिए इस वक्त बड़ी मुश्किलात है। जो खोल के बात करने की कोशिश कर रहा है या जो एज इट इज़, जो जैसे है बात वैसे ही आगे रिपोर्ट कर रहा है, उनके लिए मुश्किलात हैं। तो आपको भी क्या कभी ऐसे कोई इश्यूज़ का सामना करना पड़ा? क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना, आपका बोल्ड स्टैंड होता है करंट अफेयर्स पर, आपका यूट्यूब चैनल है, तो कोई प्रेशर वगैरह सामना करना पड़ा आपको? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें ऐसा उस तरीके से प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हमें लाइंस का भी बहुत अच्छे से मालूम है और थोड़ी एहतियात तो हमेशा से लाजिम है ना। जो आइन ने हमें जिन चीज़ों पे कहा है वो हमें एहतियात करनी है, लेकिन अपने मौक़िफ़ से हटना नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप इजाज़त तो दूं आज की मैं जी जी, एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल। आज इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड की समात थी, बुशरा बीबी उस समात के अंदर मौजूद थी ना। बुशरा बीबी साहबा ने एक जुमला बोला, मैं आपको पहले वो जुमला कोड अनकोड करूं, फिर मैंने उस जुमले को अनकोड किस तरह किया, जरा वो भी सुन लें आप। बुशरा बीबी ने कहा कि वो बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब को रिस्पॉन्ड कर रही थी, मैंने इसको इस मतन में लिया, ठीक है। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है जी, उनकी जिंदगी को कुछ नहीं हुआ, वो मुकम्मल फिट है। अगर उनकी जिंदगी को कुछ हुआ तो 3 लोग जिम्मेदार होंगे, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, जिसमें उन्होंने डीजी आईएसआई का नाम लिया, जिसमें उन्होंने डीजीसी का नाम लिया। तो अच्छा, और उसके बाद उन्होंने कहा इमरान खान की हिफाजत की जिम्मेदारी इन तीनों को लेनी चाहिए, ये मैं गुजारिश करती हूं, ठीक है। अब इस जुमले का मतलब यह कि उन्होंने 3 बंदों को जिम्मेदार करा दी? नो, उन्होंने ये कहा कि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के वजूद पर जो बात कर रहे हैं ना, मैंने इसको, ये तो चल गई सारी खबरें और बड़े तरीके से चलाई और बड़ी प्लेस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया इसका हिस्सा है, रिमेंबर। उसके बाद सौरिया माफिया तलाफिया 1-2 घंटे के अंदर वो अपने मैसेज पास करके आगे अपनी रेडी लेके आगे निकल जाते हैं। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि बुशरा बीबी ने ये कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान के वजूद को खतरा करार दिया है। इमरान खान इस वक्त फिट है, लेकिन असल पाकिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो आर्मी चीफ के पास है, वो डीजी आईएसआई के पास है, वो डीजीसी के पास है। मेरी गुजारिश है कि इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, वरना अवाम नहीं छोड़ेंगे। उस खातून ने ये बात की, मैंने डीजी जिनके नाम लिए मैंने उनकी भी जिम्मेदारी बता दी, ठीक है। मैंने राना सनाउल्लाह भी बता दिया, मैंने बुशरा बीबी भी बता दिया। ये है मेरी तालीम और ट्रेनिंग, और आप जैसे लोगों के साथ जिंदगी में काम किया कि जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी भी दी है। मैं 1 सेकंड में आग भी लगा सकता हूं ना इन बात का जो लगाई जा रही है, मगर इसका यह मतलब नहीं है। हम लोगों को कुछ जिम्मेदारियों का एहसास भी करना है, ठीक है। खबर गलत थी, आई एम सॉरी नहीं, ये सॉरी नहीं है ना, उस खबर के ने इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा दिया है। ये सब चीजें रही बात आसानियों की, आप यकीन जाने मुश्किल है, तकलीफ है, और बकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया ही इसके अंदर चल रहा है। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपको थोड़ा बहुत सही और क्रेडिबल जानना है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स को फॉलो करना होगा, जो जिम्मेदारी भी लें उस बात की जो उन्होंने बात की है। अदरवाइज बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, आप यकीन जाने, अब ये तो मुल्क का हाल हो गया, जिसने कुछ बोल दिया उसको पागल कह दिया। छोटी सी एग्जांपल दूं कि ऑब्वियसली मैं भी कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड हमारा कंटेंट होता है, तो मुझे लोगों से राब्ते पे भी मैं रहती हूँ, तो अक्सर मैं कभी किसी रिपोर्टर से बोलती हूँ कि मुझे टिकट्स भेज दें जहाँ पे आप मौजूद थे उसके ना, तो वो टिकट्स के ऊपर एक बात मुझे एक लिखी नज़र आई और मुझे उस पर हंसी आई। टिकट्स पे लिखा हुआ था एज पर पॉलिसी। यस, ऐसे ही है, ऐसे में उन ग्रुप्स में हूं। मुझे इसमें हंसी आई कि भाई टिकट्स दो, हमें पॉलिसी ना दो। हुआ क्या है वो रिपोर्ट करो, ये पॉलिसी होगी आपके अपने चैनल के लिए, लेकिन वो उन्होंने गलती से मुझे वही भेज दिया। गलती से आपने इशारतन बात की, मैं उस जगह पे पहुंच गया, मैं उन ग्रुप्स में हूं ना। अब ये एज पर पॉलिसी, हु डिसाइड दैट पॉलिसी?
मुझे बता दें, चैनल का एडिटोरियल करवा रहा है? कभी भी नहीं करवाएगा वो। ठीक है, आप मुझे बताएं, पैमरा करवा रही है? ऐसा करें उन्हें क्या लिख के दे, वो कह रहे हमने कहीं लिख के दिया नहीं, जिस तरह एक्स की बंदिश से मुतालिक किसी ने आज तक लिख के नहीं दिया। तो कौन डिसाइड कर रहा है ये? तो ये वो चीजें हैं, थैंक यू वेरी मच, यू अंडरस्टैंड मी, कि ये वो चीजें हैं कि बकायदा अब तो मैं आपको क्या बताऊं, ये सब एडवर्टाइजमेंट पे ही चल रहा है, ये सब ना शो ऑफ पे ही चल रहा है। अभी पिछले दिनों मेरा दिल कर रहा था बात करने का, मरियम नवाज साहिबा लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में थी जी। आपने देखा कोर्ट लखपत जेल में पैनाफ्लेक्स लगे हुए थे? बिल्कुल यार कोई तुक था? आटे की बोरियों पे तस्वीरें तो चले हम पहले भी देखते आए हैं, लेकिन ये कोट लखपत 3D कैमरा शूट, 3D देखे मेरे, एक सेकंड, कोर्ट लखपत जेल गोल्ड लखपत नहीं लग रहा था, जाती उमरा लग रहा था। रेड कारपेट बिछे हुए थे, उस पे जूती उठा के मरियम बीबी साहिबा चल रही थी। ये किसी को समझ आ गई है मरियम बीबी साहिबा को क्या पसंद है? मेरे हिसाब से मरियम बीबी साहिबा हाईजैक हो चुकी हुई है, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 3-4 बंदों के गिर्द वो हाईजैक हो चुकी हुई है। उसके बाद एक बंदे के घर राशन लेके बंदा पहुंचा, 3 कैमरे पहले ही अंदर है, हमें दिखाया जा रहा है कि वो बंदा खुशी से निहाल है। ठीक है जी, उसको बकायदा पूरी एक्टिंग कराई जा रही है। और ये क्या है? या तो मुझे पता चले ना, आपने अपनी हुदैबिया बेच के किया हो, या एवनफील्ड बेच के किया हो, या जाती उमरा के 2 प्लॉट बेच के किए हो, तो आप बताइए अपनी मदद सराई करें। हम तो आधी रात, मैं वैसे बता रहा हूं, हम भी राशन तकसीम करते लोगों को, मैं अपनी बात बता रहा हूं, चलो ये बात कर देते हैं, हम भी तकसीम करते हैं। हम आधी रात को गाड़ी की डिग्गियों में छुपा छुपा के लेके जाते हैं कि वो हमें ना देखे, हम उसे ना देखें, वो हमें ना देखे, हम उसे ना देखें, जो हुक्म है। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका? तो बस हम लोग इसी पे चले गए, और स्टार प्लस के ड्रामों के ऊपर उसी पे सलमान भाई, चीजें सबसे फील्ड बड़ी हो रही बात है। आपने कर दी है कि या तो आपने अपने जाती फाइनेंसेस से किया होता तो फिर आप इसकी तशहीर भी कर लेते। जब आप कर ही जो मर्जी करे, कौमी खजाने से ही कर रहे हो, तो फिर ये एहसान मंदी में क्या डालना सामने वाले को। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत अच्छा लगा इतने अरसे बाद आपसे बात करके, आपने वक्त दिया। मुझे पता है कि आप बिजी भी थे, बट बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुश रहें। थैंक यू।